तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्सिकन एनालाइजर फेस। कंपाइलर का फर्स्ट फेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालाइजर फेस क्या करता है हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं तो किसके पास जाता है सबसे पहले? वो लेक्सिकल एनालिसिस फेस पे जाता है। कंपाइलर का सबसे फर्स्ट फेस कौन सा है? लेक्सिकल एनालाइजर फेस। so it will go to lexical analyzer फेस। लेक्सिकल एनालाइजर फेस का काम क्या होता है कि वो टोकन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? टोकन्स, ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर फेस क्या जनरेट करता है? टोकन्स, ठीक है। और किसको देता है? सिंटेक्स एनालिसिस फेस को देता है। नेक्स्ट फेस क्या है? सिंटेक्स एनालिसिस फेस, राइट। कंपाइलर के हमने फेसेस पढ़े थे, राइट। पहला फेस क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस फेस। दूसरा क्या होता है? सिंटेक्स एनालिसिस फेस। तो लेक्सिकल एनालिसिस फेस क्या करेगा? सोर्स प्रोग्राम लेगा, टोकन जनरेट करेगा, सिंटेक्स एनालिसिस फेस को देगा, ठीक है। और फिर से क्या करेगा? नेक्स्ट टोकन की डिमांड करेगा। कौन? सिंटेक्स एनालिसिस फेस, ठीक है। तो ऐसा कंटिन्यू टोकन जनरेट करेगा और सिंटेक्स एनालिसिस फेस को देगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक टेबल मेंटेन होता है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंबल टेबल। सिंबल टेबल क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मेंटेन होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, जिसका नाम है सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल की अगर बात करूं, सो इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स all variables and its attributes in table, ओके। इस पे गेट पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। ये सेम गेट में क्वेश्चन स्टेटमेंट आया था कि व्हाट इज सिंबल टेबल, चेक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एक ऑप्शन में भी लिखा था, तो यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखो जैसे कि हमारे पास कोई इंट a इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेम है, मेरा क्या है? a है। इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से है? नेम है, वैल्यू है, टाइप है, राइट। नेम है, वैल्यू है, टाइप। तो वैल्यू क्या है? 10 है, और टाइप क्या है? इंटीजर है ना। तो ये क्या है? सिंपल टेबल है, समझे? ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो वैसे जितने भी सारे स्टेटमेंट लिखे होते हैं प्रोग्राम से, वो सारे स्टेटमेंट का क्या एक मेंटेन होता है? सिंबल टेबल मेंटेन होता है। और वहां पे हर एक चीज का क्या जनरेट होता है? टोकन जनरेट होता है। तो टोकन जनरेट करते टाइम दो चीजों का आप ध्यान देना, ठीक है। पहला, कि जो भी स्पेसेस रहेंगे उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इट विल रिमूव स्पेस, रिमूव स्पेसेस, ठीक है। सेकेंड है कि जो भी कमेंट्स रहेंगे उनको भी रिमूव किया जाएगा। जो भी कमेंट्स रहेंगे उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा, उनको भी काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझे? फॉर एग्जाम्पल, समझो कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है इंट a इक्वल्स टू 10, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे कमेंट कौन कौन सा है? एक कमेंट है, राइट। तो इसको पूरा इग्नोर करो, स्पेसेस जहां पे है उसको इग्नोर करो, और काउंट करो कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, 5, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टोकन है, दिस इज सेकेंड टोकन, दिस इज थर्ड टोकन, दिस इज फोर्थ टोकन एंड फिफ्थ टोकन, ठीक है। फर्स्ट टोकन क्या है? इंट है। सेकंड टोकन क्या है? मेरा ए है। थर्ड टोकन क्या है? मेरा इक्वल टू साइन है। फोर्थ टोकन क्या है? मेरा 10 है। और फिफ्थ टोकन क्या है? मेरा सेमीकोलन है, ओके। तो यहाँ पे जो भी स्पेसेस थे और कमेंट्स थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं, राइट। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोकन, ओके। तो इसमें हमें क्या क्या काउंट करना है, मतलब एज अ टोकन क्या क्या काउंट करना है वो हमें दिखना है, राइट। और नेक्स्ट क्या नहीं काउंट करना है, तो स्पेसेस काउंट नहीं करना है, और जो भी कमेंट्स अगर लिखे रहेंगे तो उसे हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो टोकन अगर आप देखोगे तो किसके किसके टोकन जनरेट कर, क्या क्या टोकन बन सकता है? पहला है कि कोई अगर स्पेशल कैरेक्टर है तो वो भी एक टोकन है,
कोई अगर स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, राइट, एट द रेट हो गया, समझ रहे हो, उसके बाद लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, सारे क्या है स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो ये सारे क्या है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन तो कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, तो स्पेशल कैरेक्टर के जो भी रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे, उनके भी टोकन बनेंगे, ठीक है। सेकंड किसका टोकन बनेगा, कोई कीवर्ड अगर है तो उसका भी टोकन बनेगा, राइट, समझो कि इंट है, फ्लोट है, डबल है, एक्सेट्रा, कोई भी अगर कीवर्ड है तो उसका भी अपना एक टोकन जनरेट होगा, ठीक है। थर्ड है, अगर समझो कोई आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर मतलब कि नेम होता है, आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, नेम होता है, डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू द वेरिएबल बाय यूजिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब नेम, तो समझो कि कोई पाई है, नम करके कोई नाम दिया है आपने, ए दिया है, बी दिया है, तो ये सारे क्या है आपके पास आइडेंटिफायर है, राइट, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो उनका भी एक अपना एक टोकन जनरेट होगा। और किसका टोकन जनरेट होगा, तो कोई अगर लिटरल, ओके, कोई लिटरल या फिर स्ट्रिंग, अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसका एक सिंगल टोकन जनरेट होगा, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रिंग है तो उसका सिंगल टोकन जनरेट, समझो कि मैंने एंटर अ नंबर लिखा, एंटर अ नंबर लिखा मैंने, ठीक है, तो इसका एक अपना सिंगल टोकन जनरेट होगा, समझ रहे हो ना, एंड सो ऑन। ये पूरा एक स्ट्रिंग एक टोकन है, समझ रहे हो, इसमें ई एन टी ई आर सब काउंट मत करो, देखो ये एंटर स्ट्रिंग, एंटर नंबर क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो इसका एक अपना एक टोकन सिंगल टोकन जनरेट होगा। फिर नेक्स्ट आ गया न्यूमेरिक कांस्टेंट, कोई अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट है तो उसका एक अपना टोकन जनरेट होगा, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट मतलब कैसे, जैसे 10 है, 3.14 है, जैसे कि अभी एक कोई 10 कांस्टेंट था, राइट, तो इसका एक टोकन जनरेट हुआ। और किसका हो सकता है, कोई अगर ऑपरेटर आपके पास तो उसका भी टोकन जनरेट होगा, राइट। ऑपरेटर मतलब कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, इक्वल्स टू, असाइनमेंट ऑपरेटर, और लेस देन, ग्रेटर देन, कंडीशनल, है ना, तो टर्नरी ऑपरेटर हो गया, है ना, वैसे बहुत सारे ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर्स जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका भी अपना एक टोकन जनरेट होगा। तो किसका इसका टोकन जनरेट होता है, ऑपरेटर्स का होता है, स्पेशल कैरेक्टर है तो उसका होगा, कीवर्ड है तो उसका होगा, आइडेंटिफायर है तो उसका होगा, लिटरल है तो उसका होगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट है तो उसका होगा, समझो कि 10 है, 3.14 है, तो कोई भी कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो टोकन किसका इसका जनरेट होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने लिखवाए हैं पॉइंट्स, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो गाइस बेस्ड ऑन प्रीवियस डिस्कशन हम लोग एक स्टेटमेंट लिए हैं जहां पे देखते हैं कि नंबर ऑफ टोकन्स कितना जनरेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन अपने पास चार ऑप्शन है, ऑलरेडी क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, ठीक है। तो आप बता सकते हो इसमें कितने टोकन्स रहेंगे। तो देखो प्रिंट ऑफ क्या है, प्रिंट ऑफ एक स्टेटमेंट मतलब, ठीक है, क्या बोल सकते हो, printf is already is a keyword, predefined keyword, ठीक है। तो this is a token, bracket is token, right, and then string, देखो यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग है। अब आप कुछ लोग सोचते रहेंगे कि i इक्वल्स टू मॉड d, ये सब टोकन है, नहीं, देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रिंग बन रहा है, ठीक है। तो एक टोकन यहाँ पे है, दूसरा टोकन ब्रैकेट है, तीसरा टोकन एक स्ट्रिंग है, चौथा टोकन एक कॉमा, ठीक है, पांचवा टोकन आई, सिक्स्थ वन इज अगेन कॉमा, seventh is ampersand, eighth is I, and ninth is this bracket, and this 10th is semicolon. Okay, so there are total 10 tokens. ठीक है, देखो 10 टोकन है इसमें। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास, एफ आई ब्रैकेट ए इक्वल्स टू बी, तो इसमें नंबर ऑफ टोकन बता सकते हो कितने हैं, सोचो। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये एक टोकन है, दूसरा टोकन, अब बोलोगे सर एफ आई कैसे, क्या है, इसमें से तो आपने कुछ बताया ही नहीं है कि एफ आई मतलब इफ होना चाहिए, एफ आई आपने गलत लिख दिया, ठीक है। फिर एक टोकन, देखो ये डबल इक्वल टू है ना, तो ये क्या क्या होता है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक टोकन है, ठीक है, यहाँ पे समझे ना, अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हो ना, यहाँ पे ए इक्वल टू रहता है मतलब असाइनमेंट के लिए, तो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ये एरर है, ठीक है ना, यहाँ पे एरर है स्टेटमेंट में, बट ये डबल इक्वल टू है, तो सिंपल है, इसका एक टोकन होगा, तो एक टोकन इसका होगा, दूसरा टोकन इसका होगा, तीसरा ए का, चौथा डबल इक्वल टू, पांचवा बी, छठा ए। तो देर आर टोटल 6 टोकन। लेकिन सवाल ये बनता है कि एफ आई कैसे टोकन हुआ, राइट, यहाँ तो एरर है, एफ आई कैसे टोकन हुआ। तो
एफ आई की अगर बात करूं तो अगर इफ होता तो कीवर्ड होता तो सिंपल सा टोकन था। ये क्या है, कीवर्ड नहीं है, इट इज नॉट कीवर्ड। बट क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर तो है ना। अगर मैं एफ आई इक्वल टू 10 असाइन करूं इंट, तो एक क्या सही है? हाँ, तो देयरफॉर दिस इज आइडेंटिफायर, है ना। एक ए वैलिड आइडेंटिफायर तो है, राइट। तो आइडेंटिफायर का तो टोकन बनता ही है, मैंने बताया था आपको। आइडेंटिफायर्स के जो भी होते हैं उनके टोकन एक जनरेट होते हैं, राइट। सो दिस इज नॉट अ कीवर्ड बट इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर, बट इट्स वैलिड आइडेंटिफायर। तो अगर आप देखोगे तो लेक्सिकल एनालाइजर फेस क्या करता है, टोकन जनरेट करता है। यहाँ पे एरर था फिर भी उसने टोकन जनरेट किया। इसका मतलब है कि लेक्सिकल एनालिसिस फेस विल नॉट गिव एनी एरर इफ द सिंटेक्स इज रॉन्ग। ओके, तो ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर सकते हो कि लेक्सिकल एनालिसिस फेस will not give any error if syntax is wrong. ओके, कब एरर कब देगा? लेक्सिकल एनालिसिस फेस विल गिव एरर ओनली व्हेन इट विल नॉट बी एबल टू जनरेट टोकन। ओके, सो इट विल गिव एरर only when it is not able to generate token. Okay, so therefore this above statement will not generate any error. Okay guys, so this is all about lexical analysis phase. एक क्वेश्चन पूछा गया था गेट में, इन अ कंपाइलर डिजाइनिंग कीवर्ड ऑफ ए लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग व्हिच फेज। मतलब कंपाइलर डिजाइन में जो कीवर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स होते हैं, वो कौन से फेज में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कीवर्ड सबसे पहला फेज लेक्सिकल एनालाइजर फेज, है ना। सबसे पहला फेज हम क्या पढ़ रहे हैं, लेक्सिकल एनालाइजर फेज। लेक्सिकल एनालाइजर फेज पे टोकन जनरेट करते टाइम ही रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ठीक है। सो कंपाइलर डिजाइनिंग में कीवर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग लेक्सिकल एनालिसिस फेज ओनली। ओके, और सिंबल टेबल पे जैसा मैंने बताया आपको, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच डेटा स्ट्रक्चर इज इन अ कंपाइलर इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल का इंफॉर्मेशन कौन मैनेज करता है? सिंबल टेबल मैनेज करता है, ठीक है। तो symbol table is the data structure which is used to manage information about variables, right। उसमें ऑप्शन दिया था abstract, syntax, semantic टेबल, पास टेबल, तो वो सब कोई ऑप्शन नहीं था करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन था क्या? सिंबल टेबल, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट लेक्सिकल एनालाइजर फेस। नेक्स्ट फेस हम लोग देखेंगे सिंटेक्स एनालाइजर फेस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सिंटेक्स एनालाइजर फेस थोड़ा वास्ट सिलेबस है उसका, मतलब थोड़ा बड़ा है टॉपिक, राइट। और उसमें बहुत कुछ सीखने को है अपने पास सिंटेक्स एनालिसिस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके गाइस, थैंक यू।